हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल आदित्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार मैं आपको वीडियो में ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, तो आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन लेकर के आया हूं। तो ट्रांसलेशन से पहले हम समझने जा रहे हैं कि ये टेंस क्या होता है और टेंस के पहचान क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, यदि आपसे कोई पूछता है कि टेंस क्या होता है तो आप कहेंगे टेंस इज ए टाइम, यानी टेंस क्या है, एक समय है। और समय कितने तरह के होते हैं? समय होते हैं 3 तरह के, यानी एक ऐसा समय जो चल रहा है, एक ऐसा समय जो बीत चुका है और एक ऐसा समय जो आने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा समय जो चल रहा है, जो जारी है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इसका पहचान होता है सेंटेंस के लास्ट में है, हूं और है आता है। यानी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं और उसके लास्ट में है, हूं या है आता है, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, वे विद्यालय जा रहे हैं, मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूं, वह विद्यालय जाता है। आप देख रहे हैं कि इन सारे सेंटेंस के लास्ट में है, हूं और है आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? आपका प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। इसी तरह से आपका दूसरा टेंस है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस क्या होता है? ऐसा समय जो बीत चुका है। बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं, यानी भूतकाल कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है? इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें लिखने में, पढ़ने में या बोलने में सेंटेंस के लास्ट में था, थी और थे आता है। था, थी और थे। तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आता है तो हमें समझ जाना है कि वो पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस में क्या है? जैसे कि कोई सेंटेंस मान लीजिए लिखा है कि मैं कल विद्यालय जा रहा था, लास्ट में था आया। मैं अपना पाठ याद कर रही थी, लास्ट में थी आया। वे गांव जा रहे थे, लास्ट में थे आया। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लास्ट में था, थी, थे आता है तो वो आपका पास्ट टेंस है। इसी तरह से आपका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, यानी ऐसा सेंटेंस ऐसा समय जो आने वाला है। ऐसा समय जो आने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी आने वाले समय को हम भविष्य काल या फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है? ऐसे सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आता है। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं और लास्ट में गा, गी, गे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे कि मैं अपना पाठ याद करूंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, वे दिल्ली जाएंगे, वह अपना पाठ याद करेगी। लास्ट में गा, गी, गे किसी तरह से भी आता है तो वो आपका क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। अब जो ये टेंस होते हैं, इन प्रत्येक टेंस यानी एक एक टेंस के 4-4 पार्ट हैं। एक एक टेंस के 4-4 पार्ट, प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट। इस तरह से देखें तो 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। 4, 4, 8, 4, 12, कुल मिलाकर के 12 टेंस हैं। तो सबसे पहले तो हम 12 टेंस के ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर कुछ वर्ड्स के यूज करके ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम 12 टेंस का ट्रांसलेशन सीखने और पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब लोग जान लें एक एक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। अब वो 4-4 पार्ट कौन से हैं? पहला है इंडिफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट के 4 टेंस देखें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के 4 टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के 4 टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के 4 टेंस
पास्ट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4 टेंस। यानी इस तरह से देखें तो 4 4 8 4 कुल मिलाकर के 12 टेंस हैं हमारे। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पहचान मैंने लिखी है कि प्रेजेंट टेंस का पहचान है वो है, पास्ट टेंस का पहचान था थी थे, फ्यूचर टेंस का पहचान गा गी गे, उसी तरह से आपके इंडिफिनिट टेंस का पहचान होता है। अगर इंडिफिनिट है तो उसमें ता ती ते आते हैं, कंटिन्यूअस है तो रहा रही रहे आते हैं, और परफेक्ट टेंस है तो चुका चुकी चुके आते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो रहा रही रहे तो आता है, साथ में समय भी आता है। जैसे कि वे 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे थे, हम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे, हम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो यहां पे देख रहे हैं सुबह से, 2 घंटे से, 2 बजे से, 3 बजे से समय भी आ रहा है और साथ साथ रहा रही रहे भी है। तो अगर किसी टेंस में आपको समय भी दिखाई दे रहा है और समय के साथ साथ रहा रही रहे भी दिख रहा है तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इस तरह से आज हमने ये सीखा कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और एक एक टेंस के कितने पार्ट हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट, इस तरह से टोटल देखें तो हमारा 12 टेंस हुआ। अब इन 12 टेंस का ट्रांसलेशन हम एक एक करके अपने एक एक वीडियो में सीखेंगे। तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पूरा ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप के सेंटेंस, हर टाइप के सेंटेंस अपने आने वाले वीडियो में ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, वो सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए और अगले वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।